नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके आगे के मेथड्स हम अप्लाई करेंगे। जैसे मैं लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा था, उनके प्रूफ भी किए थे। जैसे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका मैंने प्रूव भी किया था, मैं साथ में एक बार और प्रूव कर देता हूँ, या और किसी आइडेंटिटी का प्रूव कर लेंगे। ये हमने किए थे। दूसरा लिखा था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये किसके इक्वल आएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो थर्ड में लिखता हूँ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल आता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इससे पहले एक आइडेंटिटी लिख देता हूं क्योंकि वो बिल्कुल इस आइडेंटिटी से मिलती जुलती आइडेंटिटी है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और सिक्स्थ आइडेंटिटी dx ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इन आइडेंटिटीज को लिखने का मेरा मतलब आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले करेंगे। ये किसके इक्वल है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। मैंने पहले भी बताया है इंटीग्रेशन टॉपिक में डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने का कारण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। उसमें भी मैंने बताया इनको प्रूव करने के लिए, और लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया किस तरीके से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे ये दो आइडेंटिटी मैं लास्ट क्लास में प्रूव कर चुका हूँ। जैसे इनमें से कोई भी आइडेंटिटी लेते हैं, जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको पहले भी बताया है अगर प्लस का साइन है तो हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं। मैं थर्ड आइडेंटिटी को ले रहा हूँ, क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। ए टेन थीटा ही करने का रीजन ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम टेन थीटा या थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले अपन dx निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन किया dx इक्वल्स टू ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, यहां पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना रहा हूं साथ में। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का कारण क्या है, मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी कि x अपॉन ए। और पाइथागोरस का यूज करके थर्ड डायमेंशन यानी थर्ड डायरेक्शन अपन फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। कर्ण किसके बराबर होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये मैं एक साइड यहां पर लिखकर छोड़ देता हूं, आगे जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? कि जरूरी नहीं है कि आंसर में टेन थीटा ही मिले, और कोई एंगल भी मिल सकता है। अपन राइट एंगल ट्राइंगल से डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे उसकी। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन प्रूव कर रहा था, थर्ड फॉर्मूला, तो क्या लिखा है मेरे पास dx। तो dx किसके इक्वल आ गया मेरे पास? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? ए टेन थीटा, यानी यहां पे क्या हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, मैंने यहां से ए कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, मेरे पास ऊपर क्या रह गया? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रह गया मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मुझे लगता है अब ये बताने की जरूरत नहीं है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होते हैं। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा हट गया, मेरे पास रह गया 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा। एक ए से एक कैंसिल, 1/a मेरे पास क्या रह गया? थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगी। मैं यहाँ पे एक बार
फिर से यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स अपॉन ए के। टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स अपॉन ए के, जिससे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी ये किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन ए, थीटा की प्लेस पर रखा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक, यही प्रूव करना था। प्रूव क्या, ये आइडेंटिटीज है, मैं प्रूव केवल इसलिए कर रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप करो तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वैल्यू प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, अपन इस पर बेस और आइडेंटिटी ले लेते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी इजी दिख रही है, ये आइडेंटिटी अपन और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी जब अपन इसी तरीके से करेंगे। मान लो मैं आइडेंटिटी नंबर 4 पर आता हूं। आइडेंटिटी फोर्थ क्या है हमारे पास, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी आंसर लाना है वो अपन ने लिख रखा है। यहां पर भी प्लस साइन है, प्लस साइन है तो x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। देखो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बाद में मुझे जरूरत पड़ी टेन थीटा की, तो यहां पर मैं पहले से ये वैल्यू निकाल के रख लेता हूं। क्या आएगा, x अपॉन ए इक्वल्स टू टेन थीटा और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन। ठीक, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो dx की वैल्यू भी यही आएगी। dx इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, a टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज dx किसके इक्वल है, a टेन थीटा, सॉरी dx किसके इक्वल है, a सेक स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। dx नीचे क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसके इक्वल है, ए टेन थीटा, यानी यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये ए कांस्टेंट है बाहर रखा, ये ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए आएगा कॉमन होकर अपॉन ए। ऊपर क्या लिखा है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या रह गया, अंडर रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा तो केवल क्या रह जाएगा, सेक थीटा। रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा आएगा, यहां एक सेक थीटा से एक सेक थीटा हट गया। ठीक, अब मेरे पास सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ए से ए हट गया, एक सेक थीटा रह गया ऊपर, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखो थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो आंसर थीटा के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो हम इसको देखकर सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल के यहां रख देते हैं। तो यहां पे क्या रह गया, लॉग सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, यही ट्राइंगल यहां बनेगा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो क्या है कर्ण, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन ए प्लस सी। अब ये लगेगा कि यहाँ तो और कुछ लिखा हुआ है, नहीं बिल्कुल सेम है, अपन एलसीएम लेके लिखेंगे। लॉग ऑफ क्या रह गया, मैं प्लस इसको लिख लेता हूँ, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो मैं यहां लिख रहा हूं कि लॉग एम अपॉन एन इक्वल होता है किसके, लॉग एम माइनस लॉग एन के। यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। देखिए लॉग एक कांस्टेंट टर्म है तो लॉग ए ये भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट में आ जाएगी, तो उसको कैपिटल सी लिख देते हैं या ए लिख देते हैं, यानी क्या रह गया रिजल्ट मेरे पास, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, या तो इसको कैपिटल सी लिख दो या फिर ए लिख दो, वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ठीक, इस तरीके से हम आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट पर आता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं इसमें एक्स के प्लस पर क्या पुट करूंगा, ए सेक थीटा। रीजन, ए सेक थीटा से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेकर सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर हो जाएगा। एटलीस्ट रूट के बाहर आए उसके बाद हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या रखेंगे, एक्स के प्लस पर ए साइन थीटा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इनको भी प्रूव करते हैं अभी, ये दो आइडेंटिटीज।
ये आइडेंटिटीज प्रूव करने का केवल एक ही रीज़न है कि अगर आइडेंटिटीज नहीं आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें पुट कैसे करना है वैल्यू, वो इस मेथड में आ जाएगा। देखिए, जैसे आइडेंटिटी अपन ने जो फिफ्थ लिख रखी है, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कराया, वहां भी मैंने स्पष्ट किया क्वेश्चन को पहले रूट से बाहर लाना जरूरी है। रूट के बाहर आएगा तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी कि मेरे पास जब यहाँ प्लस था तो मैंने ये tan थीटा रखा, यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो मैं एक्स के प्लेस पर रख देता हूँ a sec थीटा। a sec थीटा रखने का मेरा कारण क्या है कि मैं a sec थीटा रखूंगा तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा तो sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ मैंने x अपॉन a इज इक्वल्स टू sec थीटा ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये केवल अपने लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू रख देंगे, नहीं पड़ेगी तो लिखा रहने दो। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। थर्ड डायमेंशन हम पाइथागोरस से फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही मिलेगी थर्ड डायरेक्शन पाइथागोरस से। बिल्कुल सिंपल सा। यहां से अपन dx और फाइंड कर लेते हैं। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इज इक्वल्स टू a, सेक थीटा का इंटीग्रेशन बताया है, सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक। देन हमने वैल्यू पुट की क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ऊपर dx है, तो dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस ए स्क्वायर। देखिए अब मैंने क्या किया, इस ए को बाहर रखा, कांस्टेंट है क्योंकि सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। नीचे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ए तो मैंने कॉमन ले लिया, रूट के बाहर ए आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा यानी कि रूट के बाहर आएगा tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा हट गया। मेरे पास वापस से क्या रह गया, सेक थीटा tan थीटा, ये a से ये a हट गया। सेक थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, log ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, लिखा भी अपने पास ऊपर x अपॉन a प्लस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस c। एलसीएम लेंगे, नीचे a आएगा, सेम क्वेश्चन की तरीके से जो लास्ट अपन ने फॉर्मूला प्रूव किया था। और लॉग की प्रॉपर्टी log m अपॉन n इक्वल होगा log m माइनस n के, यानी मेरे पास केवल रह जाएगा log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस log a को मैं कांस्टेंट में मिला देता हूँ, नया कांस्टेंट लिख देता हूँ a, क्योंकि log a कांस्टेंट है, अपन को केवल डिपेंडेंट फंक्शन चाहिए यानी x चाहिए। x की फॉर्म में ये हमारा ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया। एक लास्ट और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्या दिया हुआ है, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे प्लस था तो ये tan थीटा रखा, एक्स स्क्वायर प्लस का था तो ये सेक थीटा रखा। अब एक्स स्क्वायर माइनस है तो मैं एक्स के प्लेस पे क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्यों, क्योंकि सभी को ये आइडेंटिटी तो क्लियर होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। यहां से वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां से फिर dx भी निकाल लेते हैं, dx क्या आएगा, ए साइन थीटा होता है कॉस थीटा डी थीटा। वैल्यूज पुट की, dx के प्लेस पर आएगा a cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स ए साइन थीटा था। यहां से ए बाहर, मेरे पास रह गया केवल कॉस थीटा डी थीटा। यहां से ए स्क्वायर रूट के बाहर तो रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा। कॉस से कॉस हट गया, यहां से 1 ए से ए हट गया। मेरे पास केवल रह गया 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यही लास्ट हमारी आइडेंटिटीज थी। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। मैं आइडेंटिटी यहाँ लिखी रहने देता हूँ, क्वेश्चंस को वहाँ सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इन्हीं को यूज में लेना है। अब आप आइडेंटिटीज में देखिए लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जिनका इंटीग्रेशन करना है, क्या है, एक्स dx के साथ केवल 1 है, या कोई कांस्टेंट आएगा वो बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ x आ जाएगा तो भी होगा, तो अलग मेथड लगेगी। दूसरा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हर एक फॉर्म में प्लस का 1 है या माइनस का 1 है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कोई कांस्टेंट नहीं होगा, अगर कांस्टेंट मिलेगा तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे यूज में लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे वो थे लॉजिकल बेस्ड। ये अब हमारे पास मेथड है। क्वेश्चन बड़ा भले हो जाए लेकिन इजी रहेगा। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई रैंडम मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, dx अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। रैंडम में से ही कोई क्वेश्चन ले लिया। अब बोला गया इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, इंटीग्रेट करने के लिए अब पहले तो ये देखो, इनमें से कोई फॉर्म ये दिख नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें से एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते। क्लास 9th में हमको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर 3 नहीं आएगा, रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर था। मेरे पास क्या रह गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन लिया है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 3x प्लस 9 अपॉन 3 कितना होता है, 3। मैंने क्या किया, 3 का डिवाइड कर दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये तुम्हें मेथड 9th क्लास में या छोटी किसी भी क्लास में सिखाई जाती होगी, x के मल्टीपल मतलब x के गुणांक का आधा, यानी 7 अपॉन 3 का आधा 7 अपॉन 6, किसी का भी आधा मतलब डिवाइड में 2 का डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 का डिवाइड दे दो। यानी कि मेरे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x, तो ऐसा ही है, 7/3 का हाफ होता है 7/6 का स्क्वायर ऐड किया और 7/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस 3। ठीक है, क्या किया मैंने, x के मल्टीपल का, x का मल्टीपल क्या है, 7/3, 7/3 का हाफ 7/6, 7/6 का स्क्वायर ऐड किया और 7/6 का स्क्वायर माइनस कर दिया। 1/√3 dx अपॉन, अब देखिए मेरे पास क्या रह गया यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 7/6 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/6 7/3x। ठीक है, और इसको मैं अलग से रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास कैलकुलेट करके रख लो क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ 3 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36। मैंने एलसीएम लेके लिखा 36 इंटू 3 108 माइनस 49 अपॉन 36। 108 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 59। एक बार चेक कर लेना, 59 अपॉन 36, क्योंकि 108 में से करेंगे 51 प्लस 8 59 अपॉन 36। मैं इसको, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इन दोनों का सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल रहा है, प्लस 59 अपॉन 36। लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है,
तो इस पर स्क्वायर नहीं लगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर देता हूं। कर सकते हैं ऐसा, जिससे ये क्या बन गया, 1/√(x² + a²। 1/√(x² + a² वाली आइडेंटिटी क्या है, ये रही। ठीक है, log क्या मिला, 1/√3 तो बाहर है, log क्या है, x के प्लेस पे लिखा है x + 7/6 प्लस x² + a² रूट के अंदर। अच्छा, मैं ये वैल्यू रखूं या फिर ये वैल्यू रखूं या ये वैल्यू रखूं, तीनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व किया ये वाली वैल्यू है। तो इसमें इसको लिख देता हूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, x² + 7/3x + 3 + c। ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है, और सिंप्लीफाई करना है तो बिल्कुल और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे पास 1/√3, इसको मैं सिंप्लीफाई करके रख दूं तो मैं एलसीएम लेकर लिख सकता हूं, या यहां पे मेरा इंटीग्रेशन का काम था, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का मल्टीपल 1 होना चाहिए या -1। x के साथ कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 होती है। एक बार आप वापस देखिए इसको कैसे सॉल्व किया। मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास रह गया x² + 7/3x + 9 में से 3 चला गया तो 3 रह गया। फिर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के मल्टीपल का हाफ, 7/3 का हाफ 7/6 का स्क्वायर ऐड किया और 7/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे मिल गया a² + b² + 2ab। इसको मैंने रफ में अलग से सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू मेरे पास आई 59/36। अगर परफेक्ट स्क्वायर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मैं रूट लगा के उसका स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ तो यही आनी थी, क्योंकि मैं रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आया 1/√(x² + a²। आइडेंटिटी अप्लाई की, ये लिखी हुई है आइडेंटिटी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1/√3 तो ऐसे ही रहा, log x के प्लेस पर है x + 7/6। ठीक है, तो प्लस x² + a², मुझे ये लिखना था, मैंने ये ना लिख के, फिर ये इसी से टर्म आई है और इससे भी ये टर्म ही आई, जो सिंप्लीफाई वैल्यू हो सकती थी वो लिख दी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ट्राई करता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वैसा कोई क्वेश्चन इस पे अपन ट्राई करते हैं, सिंप्लीफाई करके कैसे आएगा। अच्छा, इस मेथड में कोई भी कुछ फॉर्मूला लग सकता है। अगर यहाँ रूट नहीं होता तो x² + a² लगता। ठीक है, अगर ये वैल्यू माइनस की आती तो x² - a² लगता। रूट नहीं होता तो इनमें से कोई फॉर्मूले लग जाते, लेकिन मेथड यही अप्लाई करनी है। देखिए, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई पेपर इंटीग्रेशन का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से बनता है। हार्ड तो कुछ नहीं बनता, मेरा मतलब उसको सिंप्लीफाई करना और आ जाता है, क्योंकि आपके पास मेथड है तो अच्छा है कि वो क्वेश्चन इजी है, चाहे कितना बड़ा हो। अगर लॉजिक लगाना है तो वो आपकी प्रैक्टिस पे मैटर करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा sin x + a / sin x - a, इसका इंटीग्रेशन करना है x - a। अब देखिए, पहले तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बिल्कुल स्टैक नहीं करेगा किस मेथड से करना है, क्योंकि रूट के बाहर लाने के लिए अपन कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं था। दूसरा, मैं ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि नहीं। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक बार वापस बोलता हूँ, अगर इंटीग्रेशन का हार्ड क्वेश्चन बनता है तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रूट के बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू रूट के बाहर आ जाए, नीचे क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर बाहर आ जाएगी तो नीचे रूट में मैं कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रेशनलाइजेशन नाम तो नहीं दे सकता, x + a, और मैंने नीचे लिखा sin x - a। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया sin x + a का, और डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर sin x + a का। ठीक है, इसको मैं परमीकरण नाम नहीं दे सकता, अगर साइन नहीं होता तो देता इसको। ठीक है, ऐसा मैंने केवल इसलिए किया क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में जो वैल्यू है वो अंडर रूट के बाहर आ जाए। अब sin x + a अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, मेरे पास sin x + a रूट के बाहर आ गया।
मेरे पास नीचे क्या रह गया, अंडर रूट के अंदर साइन x माइनस ए, अंडर रूट के अंदर साइन x प्लस ए। मैं डायरेक्ट क्लास इंटीग्रेशन की इसीलिए नहीं लेता क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत लगती है। ये 11th क्लास की एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ, नॉर्मली कम यूज में आती है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन, जैसे हमारे पास लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो यानी कि मेरे पास यहां पे क्या रह गया, साइन एक्स प्लस ए, तो ये रहा, नीचे क्या रह गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ऊपर भी मैं क्या करता हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं, केवल साइन ए प्लस बी का। ये भी यहां मैं लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहीं कर देता हूं, साइन एक्स प्लस ए में आइडेंटिटी अप्लाई की, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ए के प्लेस पर एक्स और बी के प्लेस पर ए। अब इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूं दोनों के साथ, तो मेरे पास क्या क्या रह गया, इसके साथ लिखूंगा। ध्यान रखना, जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो मैंने कॉस ए को मैंने बाहर रखा, मेरे पास रह गया साइन एक्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। और दूसरा पार्ट क्या है, प्लस, उसमें कांस्टेंट क्या है, साइन ए, तो मैंने साइन ए को बाहर रखा, अंदर रह गया कॉस एक्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, मेरे लिए ये पार्ट इजी हो गया सॉल्व करना, मैं साइन एक्स को टी रखूंगा, कॉस एक्स हट जाएगा। यहां पर थोड़ा अभी सोचना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, जब मुझे साइन एक्स हटाना है तो मैं टी कॉस एक्स को मानूं और ये वाले साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे, मेरे पास यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, ऊपर क्या लिखा है, साइन एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, इस साइन एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अभी इस स्टेप को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, साइन ए कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए, मैं इसको अब ऊपर कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को, ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। मैं नेक्स्ट यहां पर कर रहा हूं, इसको मैंने क्या किया, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बाहर, ऊपर क्या है, साइन एक्स डी एक्स, नीचे रूट में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दिया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, दूसरे में क्या है, साइन ए कांस्टेंट है, बाहर लिखा हुआ है, तो मैंने साइन ए बाहर लिखा और जैसा था क्वेश्चन पूरा का पूरा वही रहने दिया। क्या रह गया मेरे पास, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ तक करने के बाद मुझे यहाँ से ये साइन एक्स हटाना है, तो मैं कॉस एक्स को टी ले लेता हूँ, यहाँ से कॉस एक्स हटाना है तो साइन एक्स को टी ले लेता हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया, कॉस एक्स को टी पुट कर दिया और यहाँ पर मैंने साइन एक्स को यू पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन किया, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यहाँ से मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू, वैल्यू पुट की, माइनस भी आ रहा है इसमें तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, कॉस ए, मेरे पास क्या रह गया, डी टी अपॉन अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर। यहां पर देखा, साइन ए बाहर रखा, कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पर आ गया डी यू,
अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स को मैंने यू रखा था यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ लिखी हुई हैं। पहले वाले में आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के प्लेस पर कॉस ए, एक्स के प्लेस पर टी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन में लास्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि ये माइनस का कॉस ए बाहर, यहां आ गया साइन इनवर्स एक्स यानी कि टी अपॉन कॉस ए, प्लस ये साइन ए बाहर है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ठीक पहले लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर रखा मैंने लॉग एक्स के प्लेस पर यू है, यू प्लस अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस ए के प्लेस पर साइन प्लस सी। अब एक लाइन और रह गई है, टी के प्लेस पर यहां रख दूंगा कॉस एक्स और यू के प्लेस पर यहां रख दूंगा साइन एक्स। तो याद रखिए अगर क्वेश्चन हार्ड बनता है इस मेथड पर बेस्ड जाता है तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा। एक बार वापस से देख लो, अगर ये रूट नहीं होता तो हम क्या करते, तब हम अलग मेथड अप्लाई करते, मैं x माइनस ए को t ले लेता। ठीक है, वैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। पहला काम मेरा है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया रूट के बाहर लाना, और रूट के बाहर लाने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को रूट के बाहर लाना था तो मैंने अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ए का डिवाइड किया, जिससे न्यूमरेटर यानी कि अंश वाली वैल्यू बाहर आ गई, हर में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी 11th क्लास की एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर मैंने ऊपर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दोनों के साथ इसको सेपरेटली लिख लिया। आप इतना ध्यान रखिए कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं आप तो ए कांस्टेंट है, तो मैंने सेपरेट किया तो कॉस ए बाहर हो गया, इधर से साइन ए बाहर हो गया, बाकी का अंदर ही है। अब क्वेश्चन यहां समझ में आ रहा है कि मैं साइन एक्स को टी ले लूंगा तो ये कॉस एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट। लेकिन इधर थोड़ा सॉल्व और करना है, क्योंकि मैं साइन एक्स को टी करूंगा तो मुझे ऊपर कॉस चाहिए, लेकिन ऊपर साइन लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को पहले लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये पार्ट एज इट इज रहने दिया। फिर इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और यहां रह गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, दूसरा पार्ट एज इट इज रहने दिया। अब यहां पर आते हैं, मैंने इसमें cos x को t सब्स्टिट्यूट किया, जिससे क्या होगा, sin x हट जाएगा। sin x हट गया, यहां से sin x को t सब्स्टिट्यूट किया तो cos x हट गया। ऐसे करने के बाद मेरे पास ये टर्म बन गई दो। अब आप देखिए यहाँ cos स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन करते टाइम आपके माइंड में आ सकता है सर cos स्क्वायर ए है नॉट ए स्क्वायर है। देखिए ए कांस्टेंट है अपने लिए, वैसे ही cos ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रूट के अंदर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, जो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल। तो साइन इनवर्स टी अपॉन ए के प्लस पे मैं रखा कॉस ए, और दूसरी साइड आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, जो है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी एंड यू, टी और यू की वैल्यू रखनी है। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। टी के प्लेस पर यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस एक्स रख देते हैं। क्या रह गया मेरे पास, माइनस कॉस ए साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स अपॉन कॉस ए, प्लस ये साइन ए ऐसे ही रहने दिया, लॉग यू, यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, यू की वैल्यू है साइन एक्स, यहाँ रखा मैंने साइन एक्स प्लस। वैसे इजी है, बस मेथड अप्लाई करनी है। ये आपको नहीं भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप वैसे डायरेक्ट देख लेना, u और t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर करना है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। अब जैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न से करते हैं। आंशिक भिन्न के लिए हम अलग अलग मेथड बनाते हैं। आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे अभी जो मेथड बनाई उनमें ऊपर यानी न्यूमरेटर यानी अंश में कांस्टेंट था या 1 था। अब क्या होगा, जैसे मैं इसके अलग, जैसे अपन ने पहली फॉर्मूला लिखा था 1 अपॉन या dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब ये अपन आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। हमें पता है इसका रिजल्ट आया 1 अपॉन 2a लॉग x प्लस ए अपॉन
एक्स माइनस ए प्लस सी। ध्यान रखना, इसको मैं बोल रहा हूं, इस मेथड को मैं नाम दे रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसके लिए कुछ कंडीशन है, मैं यहां पर नोट करके अलग से लिख रहा हूं एक कंडीशन। क्या ये अप्लाई केवल कब होगी? जब अंश की घात हमेशा क्या हो? लेस देन हो, यानी कम हो हर की घात से। मतलब मैं बोल सकता हूं पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो हमें पहले डिवाइड देना पड़ेगा। कैसे? जैसे इसमें अंश की पावर कुछ नहीं लिखा, तो x की पावर 0 है, नीचे पावर 2 है। x की मैक्सिमम पावर, अगर मैंने यहाँ x लिखा तो यहाँ 1 तो 2, यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ x स्क्वायर कर दिया तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पावर बराबर हो गई। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको क्या अलग से, किसका इंटीग्रेशन करना है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, मैं इसको लिख लेता हूं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। अच्छा, ऐसा ही क्यों किया? a और b में ही क्यों लिखा? यानी दो कांस्टेंट बदले। a b से मतलब नहीं है, मतलब है कोई भी दो कांस्टेंट में। दो ही क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर मैक्सिमम 2 थी। ठीक है, मैं इसको एक इक्वेशन बना देता हूं। अब मैं एलसीएम लेके लिखता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आएगा यहां पर एलसीएम लेने के बाद? x माइनस ए एक्स प्लस ए के साथ क्या आ गया? x प्लस ए, और b के साथ क्या आ गया? x माइनस ए। एक्स माइनस ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब मेरा काम है मैं a और b की वैल्यू फाइंड करूं। तो मैं क्या करूं, जो भी मैथमेटिक्स में मैं अच्छे से पढ़ाया जाता है, अगर किसी इक्वेशन के दोनों ओर एक जैसा चेंज है तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, x की जगह एक बार पुट कर देता हूं मैं x इक्वल्स टू a, और एक बार कर देता हूं x इक्वल्स टू माइनस ए। आप कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जिससे सिंपल हो। a पुट करने से क्या होगा? b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, और माइनस ए रखने से क्या हो जाएगा? a 0 हो जाएगा, मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने पहले a रखा तो यहाँ पे क्या रहा मेरे पास? 1 इज इक्वल टू a, x की प्लेस पर रखा a प्लस ए प्लस b, यहाँ पर रखा a माइनस ए, ये 0 हो गया, ये 1/2 है, यहाँ आ गया a की वैल्यू। एक बार मैंने माइनस ए रखा तो 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस ए, और यहां पर भी रखा b माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, यानी यहां से -2a आ गया, ये डिवाइड में आ गया, यानी b की वैल्यू आ गई 1/-2a या -1/2a। दोनों को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास? a के प्लेस पे क्या रखूं? 1/2a, जो कि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस ए का। b के प्लेस पे आया -1/a, मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं, -1/2a और 1/x प्लस ए dx। मैं पहली क्लास में एक फॉर्मूला बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, यानी कि हर का अवकलन अंश में मिल रहा है, तो आंसर क्या होता है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यानी यहां से पहले तो मैं 1/2a कॉमन ले लेता हूं, ये क्या आएगा? लॉग ऑफ x माइनस ए, माइनस ये क्या आएगा? लॉग ऑफ x प्लस ए प्लस सी, क्योंकि x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 1, x का 1, a का तो 0 ही है। लॉग की प्रॉपर्टी से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। यही हमारी आइडेंटिटी थी। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं। पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज भी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तभी अगर ये पावर इक्वल हो जाएगी तो हमें डिवाइड देना पड़ेगा। पावर का मेरा मतलब मैक्सिमम पावर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो दूसरा मेथड बनता है हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।
देखिए मेथड कोई भी है, कंडीशन यही रहेगी जो मैंने नोट में लिख रखी है। देखिए जैसे मैं इसको सेकंड मेथड भी नाम दे सकता हूँ। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे लिखा मैंने x प्लस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब पहले तो मैं देखूंगा पावर चेक करूंगा इसमें। ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, नीचे कितनी है 1, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 यानी 3, यानी ये मेथड अप्लाई की जा सकती है। अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं आप देखिए, a अपॉन एक्स प्लस 1 बिल्कुल समझ में आता है, b अपॉन एक्स प्लस 2 ये भी समझ में आता है, वो c अपॉन एक्स प्लस 2 लिख देते हैं। अगर मैं x प्लस 2 लिख दूंगा तो b और c की वैल्यू मिलाकर एक ही आएगी, इसीलिए मैक्सिमम पावर 3 थी तो मुझे 3 कांस्टेंट लेने थे, तो अब मेरे पास 3 कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक इक्वेशन बना देता हूँ। मैं इंटीग्रेट इसको नहीं करूँगा, इसको करूँगा। तो मैं पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं। मेरे पास यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एलसीएम लिया x प्लस 1 और यहाँ पे रहा x प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने एलसीएम राइट हैंड साइड लिया x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। a के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 का डिवाइड दिया x प्लस 2 का स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 का डिवाइड दिया, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। देन c के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 के स्क्वायर का डिवाइड दिया, केवल x प्लस 1। एलसीएम वाला पार्ट दोनों साइड कैंसिल हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। हमारा काम है a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। तो अब मैं क्या सब्सटीट्यूट करूं, पहले जो मुझे इजी लग रहा है मैं वो कर लेता हूं। एक बार मैं x के प्लेस पे -2 रख देता हूं, जिससे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c मिल जाएगा। मैंने क्या किया, पुट x इजिकल्स टू -2, तो यहाँ पे क्या आया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, ये 0, c के साथ क्या आ गया, -2 प्लस 1, -2 का स्क्वायर 4 -4 -1, यानी c की वैल्यू आ गई -1। अब मैंने एक बार क्या किया, x इजिकल्स टू -1 रखा, -1 रखूंगा तो यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक, -1 रखा तो क्या आएगा, -1 रखने से ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, a के साथ आ गया, केवल a रह गया। -1 का स्क्वायर 1 1 2 और यहाँ पर -2, यानी a की वैल्यू मुझे मिल रही है इसमें 0। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रखा, a के साथ आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, b के साथ एक x प्लस 1 एक x प्लस 2 और c के साथ एक x प्लस 1। तो मैंने x के प्लेस पे -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 प्लस 1 यहाँ रखा। x के प्लेस पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 रखना था तो मैंने यहाँ नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, केवल c के साथ रखा, क्योंकि ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ से आ गया -c। यहाँ पर आ गया -2 का स्क्वायर से प्लस का 4 -4 कैंसिल हो गया, +1, यानी c की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि माइनस में था यहाँ पर। अब इधर आते हैं, जब मैंने -1 रखा, -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 +1 2 -2, यानी a की वैल्यू 0 आएगी। अब क्या करें, पुट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक और मेथड कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ इसमें, कंपेयर कांस्टेंट, मतलब नियतांकों की तुलना। लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट क्या है, x स्क्वायर 2x 1, क्या है 1। इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं b स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 4 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a। इसमें क्या है, जब 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा केवल वही टर्म कांस्टेंट आएगी, यानी कि 2, तो उसको मैं क्या लिख दूं, 2b।
और c का जब मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तभी कांस्टेंट मिलेगा। मैंने रखा 1, a की वैल्यू 0 है, b मुझे फाइंड करना है, c की वैल्यू -1 है। इसको भी इधर लेकर आए तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। कैसे? -1 और +1 हो गया, 2/2 यानी 1। मेरे पास a b c तीनों हैं, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a के प्लेस पे तो 0 आया है मेरे पास, तो लिखने की जरूरत नहीं है। b के प्लेस पर आया 1/x+2 प्लस c के प्लेस पर आया है, c की वैल्यू -1 आई है, तो c के प्लेस पर रखा मैंने -1/x+2 का होल स्क्वायर। इसका ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो मेरे पास आ गया log x+2। इसको मैं क्या लिखूंगा? x+2 की पावर -2। सॉल्व किया, बेसिक फॉर्मूला लगाया x की पावर n का, जो होता है x की पावर n+1/n+1। तो यहां पर आ गया log x+2 माइनस, यहां पे क्या आएगा? x+2 की पावर -1/-1 प्लस c। और सॉल्व किया log x+2, और यहां पर वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस x+2 प्लस c। देखिए मैं यहां मेथड बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। मेथड बताने का मेरा कारण, मैं वैसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकता था क्योंकि ये x+1 का होल स्क्वायर था, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, मेथड में क्या बता रहा हूं, अगर यह पावर 3 आती तो मैं एक और लिखता, d/x+2 की पावर 3। ठीक, इसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी थर्ड मेथड का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, आप इस यहां तक क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। थैंक यू।